नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वित्त आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों से लिए सुझाव। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने की उत्तराखंड का स्पेशल स्टेटस बहाल करने की मांग। कांग्रेस ने ग्रीन बोनस देने का रखा सुझाव। उत्तराखंड में धड़ल्ले से जारी अवैध खनन का कारोबार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर उठे सवाल, आखिर कब लगेगी अवैध खनन पर लगाम। शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना टीचर को पड़ा भारी। शिक्षा विभाग ने नोटिस किया जारी। शिक्षक के व्यवहार पर उठे सवाल, जोश में पद की गरिमा का नहीं रखा ख्याल। और उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर। छात्रों को पढ़ाई जाएगी भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 16वें वित्त आयोग की टीम इन दिनों उत्तराखंड में है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझाव ले रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी वित्त आयोग के सामने अपने सुझाव रखे हैं। विनोद चमोली ने वित्त आयोग की टीम से उत्तराखंड का स्पेशल स्टेटस फिर से बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही राज्य में होने वाली चारधाम यात्रा, राज्य में आने वाली आपदा और जंगल की आग से निपटने के लिए भी विशेष आर्थिक मदद की मांग रखी है। विनोद चमोली ने वनाग्नि को आपदा मानने की भी मांग की है। 3 परमानेंट फीचर हैं जो इस प्रदेश में हर वर्ष होते हैं। एक यात्रा होती है, एक आपका आपदा आती है और एक वनाग्नि है। 3 प्रमुख फीचर हैं जो हर वर्ष जिसको हमको देखना पड़ता है। यात्रा के लिए हमने कहा है क्योंकि हम हर वर्ष लाखों लोगों को यहाँ पर कैटर करते हैं, लाखों लोगों को यहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं, उनको सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इसलिए उसके लिए अलग से केंद्र को हमको सहायता राशि देनी चाहिए और मेरा ये मानना है कम से कम 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमको मिलना चाहिए ताकि हम यात्रा रूट पर अवस्थापना सुविधाएं जुटा सकें। और जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश और दुनिया से यात्री यहाँ पर आते हैं, तो उनको हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, एक सुलभ और सुगम यात्रा उनको करा सकें। तो एक हमने ये बात कही है। दूसरी मैंने ये भी कहा है कि जो वनाग्नि है, वनाग्नि को भी आपदा माना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये लगभग हमेशा होता है। वहीं 16वें वित्त आयोग की टीम जो है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उनकी टीम में जो बैठक हुई है उसमें शिरकत की। इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर सुझाव दिए हैं। इसमें उत्तराखंड को ग्रीन बोनस दिए जाने की मांग शामिल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि विपक्ष ने सोलर प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक ऊर्जा के अलावा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया है। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टंटा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें हमने मांग किया। हमने विशेष पैकेज की मांग की है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने मांग की अपने सोलर प्रोजेक्ट्स और जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसके लिए हमने डिमांड्स की हैं। 16वें वित्त आयोग की टीम के उत्तराखंड दौरे के साथ ही उत्तराखंड की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी है। कई सुझाव टीम के सामने रखे गए हैं, साथ ही राजनीतिक दलों की तरफ से कई मांगे भी की गई है। ऐसे में वित्त आयोग की टीम से उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 16वें वित्त आयोग की टीम के उत्तराखंड दौरे के साथ ही उत्तराखंड की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी है। सरकार वित्त आयोग से एक और सेंट्रल पुल के करों में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रही है, तो वहीं राज्य के विकास कार्यों के लिए विशेष मदद की दरकार भी रख रही है। दरअसल वित्त आयोग की टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य के अधिकारियों के दल के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य के वित्तीय हालातों पर चर्चा की गई, तो वहीं राज्य के अधिकारियों ने वित्त आयोग को सूबे की जरूरतों से भी रूबरू कराया। आइए एक नजर डालते हैं कि उत्तराखंड को 16वें वित्त आयोग से क्या कुछ उम्मीदें हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के फॉरेस्ट कवर के संरक्षण संवर्धन के एवज में आर्थिक सहायता की मांग रखी है। उत्तराखंड ने राज्य में कर हस्तांतरण में फॉरेस्ट कवर के लिए हिस्सेदारी को 10% से 20% किए जाने की मांग की है।
उत्तराखंड ने राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने पर रोक से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए विशेष मदद की मांग की है। उत्तराखंड में विषम भौगोलिक वजहों से निर्माण कार्यों की लागत के अधिक होने वाली भरपाई के लिए भी विशेष मदद की मांग की है। उत्तराखंड राजस्व घाटा ग्रांट की जगह राजस्व आवश्यकता अनुदान की मांग वित्त आयोग के सामने रखी गई है। उत्तराखंड पिछले काफी वक्त से ग्रीन बोनस दिए जाने की भी मांग करता रहा है। इसके साथ ही आपदा, पुनर्वास और जंगल की आग भी उत्तराखंड के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी उत्तराखंड के लिए ये चुनौती साबित होती रही है। ऐसे में अब फॉरेस्ट फायर और भूधसाव को भी राष्ट्रीय आपदा में लाने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। खबरें हैं कि वित्त आयोग की मीटिंग में ये मसला उठा है और वित्त आयोग ने उत्तराखंड में वनाग्नि और भूधसाव से होने वाले नुकसान पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। वित्त आयोग ने भले ही राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन की तारीफ की हो, लेकिन ये राज्य के लिए आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। जनरली जो है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स का जो है कॉस्ट डिसेबिलिटी रहती है, क्योंकि हिली रीजन है, उसकी वजह से कईयों का फॉरेस्ट भी काफ़ी हाई है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड का। तो अगर आप उनके जो डिवोल्यूशन हुआ है पिछले आयोगों में 15वें में देखने चाहे तो आप देखेंगे कि इन सभी राज्यों का जो है शेयर टोटल डिविजिबल पूल में उनके पॉपुलेशन शेयर से काफ़ी अधिक है, काफ़ी ज़्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है आयोगों ने कोशिश की है कि जो कॉस्ट डिसेबिलिटी है इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि और इसमें जिनकी कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है, तो उनका देखेंगे कि आप उनका जो शेयर है डिविजिबल पूल में वो उनके पॉपुलेशन शेयर से कहीं कम है। तो पर कैपिटा बेसिस पे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जो सारी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स का हम क्लासिफिकेशन लेते हैं, उनके शेयर्स जो हैं जनरली आप देखेंगे कि पॉपुलेशन शेयर से कहीं अधिक हैं। तो आप जो कंसर्न रेज कर रहे हैं वो काफ़ी कोशिश की गई है उसको एड्रेस करने की। दरअसल फिजिकल डिफिसिट की भरपाई के लिए मिलने वाला विशेष पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से रोका जा सकता है। यही वजह है कि राज्य ने राजस्व घाटा अनुदान के मानकों में बदलाव करते हुए राजस्व आवश्यकता अनुदान लागू करने की मांग की है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में अवैध खनन पर रोक लगाने के तमाम दावों के बाद भी अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला नैनीताल के बेताल घाट का है, जहां कोसी नदी पर दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। नदी में अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धड़ल्ले से जारी अवैध खनन का कारोबार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, उठ रहे सवाल, आखिर कब लगेगी अवैध खनन पर लगाम? उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी समय समय पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन करती गाड़ियों को पकड़ा, तो उससे पहले हरिद्वार से सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो संसद के भीतर ही अवैध खनन के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाए थे, जिस पर खनन सचिव ने आंकड़े पेश करते हुए अवैध खनन पर रोक का इशारा दिया था। लेकिन इसी बीच अवैध खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने उत्तराखंड में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन पर मुहर लगा दी है। नैनीताल के बेताल घाट में अवैध खनन की समस्या गंभीर है। हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में आया। कोसी नदी और आसपास के क्षेत्रों में रेत और मिट्टी का अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। ग्रामीणों ने रिवर ट्रेनिंग के नाम पर खनन में मनमानी और उनके जमीन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कोरड़ गांव में स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा उपखनिज निकाले जाने की शिकायतें हैं, जिससे खेतों को नुकसान हुआ है और ग्रामीणों ने इसके खिलाफ क्रमिक अनशन भी शुरू किया था। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने उधम सिंह नगर के एसएसपी को अवैध खनन में शामिल मशीनों को सीज करने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में खनन माफिया सक्रिय हैं और प्रशासन पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगता रहा है।
वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में ही अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है और खनन माफिया बेखौफ राज्य को लूट रहे हैं। अवैध खनन के बारे में चाहे बेताल घाट का वीडियो जो वायरल हो रहा है उसका मामला, देहरादून में पछवादून में वरिष्ठ विधायक मुन्ना चौहान जिन्होंने खुलेआम अवैध खनन करते हुए लोगों को पकड़ा, त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वयं भाजपा के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है और वो अपना दर्द पार्लियामेंट में लोकसभा में जिस प्रकार से बयां करते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश में खनन की स्थिति क्या है। पूरा प्रदेश इस समय खनन माफिया के चुंगल में है। बेरोक टोक सरकार के संरक्षण में माफिया खनन कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता जो खनिज है, तमाम मकान बनाने का जो मटेरियल है, ईंट, गारा, बजरी, पत्थर, सब उसको महंगा मिल रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम खनन से राजस्व बहुत बड़ा इकट्ठा कर। वहीं बीजेपी अवैध खनन को निराधार बता रही है। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि अवैध खनन के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। धामिश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है। जांच के बाद जो लोग भी इस कार्य में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन का जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। जहां भी अवैध खनन के संबंध में सरकार को कहीं से भी शिकायत मिली है तो हमने उसमें कार्रवाई की है, सरकार ने कार्रवाई की है और धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के प्रति प्रतिबद्ध है और गंभीर है और कहीं पर भी अवैध खनन की बात होती है या कहीं शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई सरकार करेगी। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो वीडियो आप दिखाई दे रहे हैं, सरकार के स्तर पर उसकी जांच कराई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन में संलिप्त पाया जाएगा या शिकायत पुख्ता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि नदियों के जल स्तर को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे कृषि भूमि और स्थानीय लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं प्रशासन से मांग की जा रही है कि सख्त कार्रवाई और निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हरीश रावत की काफल पार्टी के बहाने विनोद चमोली ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने राज्य के लोकल उत्पादों को आगे बढ़ाने में जितने कार्य किए हैं उतने कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुए। विनोद चमोली ने कहा कि बीजेपी सरकार में ग्रोथ सेंटर्स की स्थापना की गई है। हमारा जो उत्पाद है वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मिलेट्स हो, चाहे फलों के बागवानी के क्षेत्र में हो, उसका ठीक प्रकार से जड़ी बूटियाँ हैं, उसकी ठीक प्रकार से ब्रांडिंग होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि हाउस ऑफ हिमालयाज़ करके हमने एक मार्केटिंग के लिए पूरा ब्रांड तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे लगभग मेरे ख्याल से 33,000 लोग उससे जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके माध्यम से हम उनके प्रोडक्टों को मार्केट कर रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था। हमने 72 से अधिक ग्रोथ सेंटर्स बनाए हैं, जिन ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से हम स्थानीय उत्पादों को मार्केट कर रहे हैं। वहाँ पर टेक्निकल नोहाउ उन लोगों को दे रहे हैं कि कैसे हम उनके उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, कैसे वहाँ पर कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, कैसे उनको हम असिस्ट कर सकते हैं उन उद्योगों के लिए। ये सब हमारी सरकारें कर रही है, कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। ये ठीक है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा ले, लेकिन ये उनको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है। उधर अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत ने पहुंचकर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। स्थानीय लोगों ने मंत्री धन सिंह रावत के सामने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल से जुड़ी समस्याओं को रखा। उधर मंत्री धन सिंह रावत ने संबंधित विभागों को समस्याओं के प्राथमिकता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए। देखिए, हमारी सरकार के द्वारा हर ब्लॉकों में जनता दरबार लगाए जा रहे हैं और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हॉलबाग में हम यहाँ पे जनता दरबार में मैं आया था और लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ पे फरियादी आए हैं और मुझे लगता है कि जिन जिन के काम यहाँ पे होने थे वो यहाँ पे हो गए हैं। 3-4 काम ऐसे जो कि प्रदेश स्तर के हैं, तो मैंने जिलाधिकारी के माध्यम से दोनों सचिवों को भी मार्क कर दिया और मुझे लगता है कि लोग काफ़ी खुश भी हैं।
उत्तराखंड के कई स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद खाली है, शिक्षकों का प्रमोशन रुका है। ऐसे में एक शिक्षक की नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने भरे कार्यक्रम में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की जमकर क्लास लगा दी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कम शब्दों में ही इसका जवाब दिया, लेकिन इस बीच मंत्री जी की क्लास लगाने वाले टीचर को नोटिस जारी कर दिया गया। ऐसे में सवाल शिक्षक के बर्ताव को लेकर भी उठ रहे हैं। मंत्री के सामने समस्या रखना गलत नहीं है, लेकिन मंत्री के बगल में खड़े होकर जिस तरह के व्यवहार के साथ सवाल पूछा गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना पड़ा भारी, टीचर को किया नोटिस जारी। शिक्षक के व्यवहार पर उठ रहे सवाल, जोश में पद की गरिमा का नहीं रखा ख्याल। बीते दिन से ही हर तरफ इस वीडियो की खूब चर्चा है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के कार्यक्रम में अचानक ही एक शिक्षक का गुस्सा फूट पड़ा। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले ये वीडियो देखिए। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, 2300 कुछ प्रमोशन होने हैं। ठीक है, पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। कब भरेंगे आप उन पदों को? मेरा नाम ललित मोहन सिंह है। सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य जी कब से नहीं है। मंत्री सुनिए एक बात, हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक, आप रुकिए एक मिनट, एक मिनट सर, बोलो महोदय। मैं एक अमेरिकी आदमी हूँ और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे। उत्तराखंड के शिक्षकों में गुस्सा है, रोष है, क्योंकि कई सालों से इनका प्रमोशन रुका है और जब शिक्षक को मौका मिला तो भरे कार्यक्रम में ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की जमकर क्लास लगा दी। हालांकि इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने माहौल को समझते हुए कम शब्दों में ही जवाब दिया। और जो ये फ्रस्ट्रेशन है सर, इनकी तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगा, एक फ्रस्ट्रेशन है सर। मतलब 35 साल से वो यहाँ पे है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा इस प्रमोशन पे। अब ऐसा है, कोर्ट से केस वापस लोगे, हम अगले दिन प्रमोशन करेंगे। लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। जिस तरह का व्यवहार मंत्री धन सिंह रावत के साथ कार्यक्रम में टीचर ने किया, उसे लेकर शिक्षा विभाग ने टीचर को नोटिस थमा दिया। अब इस पर कार्रवाई तय मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी समस्या को रखने के लिए प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन भरे कार्यक्रम में मंत्री के सामने इस तरह से व्यवहार करते हुए समस्या रखना गलत आचरण का हिस्सा माना जा रहा है। देखिए, मैं इसमें कहूँगी कि जनता जनार्दन है और शिक्षा विभाग को लेकर अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको अधिकारियों को भी थोड़ा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। वो सही तरीके से भी सही पोर्टल पे अपनी बात रख सकते हैं। इस तरीके से स्टेज में माननीय मंत्री जी के सामने जो उन्होंने अपनी पीड़ा रखी, वो पीड़ा ना हो के अब जो है वो मैं कहूँगी कि एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी साख भी उस विभाग से जुड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी बिगड़ चुकी है, ऐसे में शिक्षक ने अपनी पीड़ा बताने का काम किया है। मास्टर साहब धमकाने नहीं, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे माध्यमिक एजुकेशन हो, चाहे उच्च एजुकेशन हो, धन सिंह रावत ने पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रख दिया। धन सिंह रावत ने उसको बिल्कुल पाठशाला बना दिया आरएसएस की। पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल खाली पड़े हैं, मास्टर नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है। क्या कह रहे थे वो मास्टर जी? वो यही तो बता रहे थे, संख्या बता रहे थे कि पूरे राज्य में कितने विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। इस बात को ही तो कह रहे थे, अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे थे। अब उनको सुना, नोटिस दे दिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ कार्यक्रम में शिक्षक ने जिस तरह का व्यवहार किया, उस पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। हालांकि मंच पर मंत्री जी के सामने समस्या रखना गलत नहीं है, लेकिन मंत्री के बगल में खड़े होकर जिस तरह के व्यवहार के साथ बात रखी गई, उसे सही भी नहीं ठहराया जा सकता। ये कर्मचारी व्यवहार एवं आचरण नियमावली का उल्लंघन है। समस्या अपनी जगह, लेकिन उसे रखने का तरीका और सलीका भी यहाँ गलत माना जा रहा है। और सवाल उठ रहे हैं कि जोश में पद की गरिमा और आचरण नियमावली का उल्लंघन करना आखिर कितना सही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने का फैसला लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा को मदरसों के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि उत्तराखंड सैनिकों की देवभूमि है और इस फैसले से छात्रों को सैनिकों के पराक्रम के बारे में जानने को मौका मिलेगा। अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम
बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। कैसे कैसे लोगों ने धर्म पूछकर अधर्म का काम किया और कैसे मेरी भारतीय सेना ने उन्हें धर्म सिखाया, कैसे उन आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान से आए थे, उनके टेररिस्ट कैंप को, जो नफरतों का एक बाज़ार था, उसे कैसे ध्वस्त किया, कैसे मेरी सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें मदरसों के बच्चों को भी पढ़ानी चाहिए, और इसलिए क्योंकि हम मॉडर्न मदरसों में NCERT का सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं, और हमारा मानना है कि जल्द से जल्द वो किताबें लिखी जाएं, वो गाथाएं लिखी जाएं, जिनको हम अपने बच्चों को पढ़ाकर उनको अपनी भारतीय सेना के शौर्य से और उनके इतिहास से रूबरू करा सके। चंपावत पहुंचे राज्य मंत्री देशराज कनवाल ने बीजेपी कार्यालय में बैठक की है। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग के कार्यों को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज धामी सरकार तमाम योजनाओं के जरिए देश के सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता का भी जमकर जिक्र करते हुए जमकर तारीफ की है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के मार्गदर्शन में मोदी जी हमेशा देवभूमि उत्तराखंड से लगाव रखते हैं, और उन्होंने कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से चहुमुखी विकास उत्तराखंड का कर रहे हैं। उत्तराखंड में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में भी गरज के साथ हल्की बारिश और हवाएं चलने को लेकर चेतावनी है, और अगर बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से भी राहत मिल सकती है। और 19 और 20 के लिए हमने बोला था कि इन 2 दिनों में फिर से जो बारिश की एक्टिविटी शुरू होगी। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज जो है वो रहेगी और कल भी रहेगी। तो ये 2 दिन आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बारिश जो है वो मिलेंगी। हालांकि ठीक है, थोड़ी देर आपको बीच में गैप भी मिलेगा। आजकल आप देखते हैं कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेनली होती है, तो वो कुछ समय के लिए चलती है, फिर बंद हो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर होंगी। तो इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन हाँ, हल्की से मध्यम तक की जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो अनेक जगहों में अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगी। इसके अलावा जो आपके प्लेन्स के और हिल्स में बात करते हैं, या फिर आप प्लेन्स में बात करें, तो हिल्स में मैं कहूँगा कि कुछ जगहों तक में हल्की या मध्यम तक की जो बारिश है वो हो जाएगी। नरेंद्रनगर में पिछले 2 महीने से जिला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कर रहा है। दरअसल विभाग इस साल के योग दिवस को यादगार बनाना चाहता है। ऐसे में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन कार्यक्रमों में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग हर कोई हिस्सा ले रहा है। लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहते हैं। जो इस बार का थीम है वो है वन हेल्थ, वन वर्ड, वन हेल्थ, और सभी लोगों को इसी थीम पे रह के काम करना है। हमारा आयुष विभाग उत्तराखंड ने इस बार योग से संबंधित कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसकी श्रृंखला में 1 मई से लेकर 21 मई तक ग्राम पंचायत लेवल पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और अभी 21 मई से 21 जून तक ब्लॉक लेवल के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं किच्छा में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने तहसील दिवस में जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान एसडीएम ने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने बताया कि अधिकांश लोगों की समस्याएं आवासीय, बिजली, पानी और राशन कार्ड से जुड़ी हुई थी, जिनके समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। 15 से अधिक शिकायतें आई हैं, जिसमें कुछ शिकायतें राशन से संबंधित हैं और कुछ शिकायतें भूमि पैमाई से संबंधित हैं, कुछ चक्रोट से संबंधित हैं। राशन के बारे में हमारा डोर टू डोर सत्यापन चल रहा है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से, और प्रत्येक गांव में उसकी तिथि और रोस्टर चयनित किया गया है, जहां पे हम नए राशन कार्डों का चयन भी कर रहे हैं, और जो अनुपयुक्त हैं
या गलत बने हुए हैं उन पर निरस्तीकरण की कार्रवाई भी चलेगी। अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस, गांजा और अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि आरोपियों से बरामद किए गए मादक पदार्थों की कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारे अल्मोड़ा थाना पुलिस ने और एसओजी ने मिलकर एक चरस के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लगभग 2.25 केजी के आसपास चरस बरामद हुआ है। उनसे जो पूछताछ की गई, उनसे ये जानकारी मिली कि वो कपकोट क्षेत्र से ला रहे थे और बरेली की तरफ उनको बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसके अलावा साथ साथ में हमारे जो सल्ट थाना क्षेत्र है, वहाँ पर एसओजी की मदद से लगभग 37 केजी गांजा बरामद हुआ, पकड़ा गया, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ साथ में जो लोग और इसमें शामिल थे, उनके नाम हमें उनमें जानकारी आई है, उनको भी हम उसको वांछित कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वहीं चंपावत में पुलिस ने एक तस्कर को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि पाटा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। वहीं पकड़े गए आरोपी ने बताया कि बेरोजगारी में उसने ये कदम उठाया है। नशा मुक्त उत्तराखंड के अभियान के क्रम में लगातार जनपद चंपावत पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में कल एसओजी और थाना पाटी पुलिस के संयुक्त चेकिंग के दौरान किमाड़ीदार मोड़ के पास में एक अभियुक्त जिसका नाम है अशोक चंद्र भट्ट पुत्र भोलादत्त भट्ट के पास से 2 किलो 520 ग्राम चरस तथा एक आईफोन और जो बाइक जिसमें परिवहन किया जा रहा था वो बाइक बरामद हुई। मौके से उसका एक साथी जंगल की ओर भागा। पूछताछ में उसका नाम दीपक भट्ट पुत्र पानदेव भट्ट, दोनों ही जो अभियुक्त थे ये बिरगुल थाना चंपावत के रहने वाले हैं। उधर जॉर्डन में 21 से 26 मई तक 9वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप आयोजित हो रही है और इस चैंपियनशिप में रुद्रपुर और जसपुर में रहने वाले 5 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर अपना दमखम दिखाएंगे। ऐसे में क्षेत्र में काफी खुशी है। अभिभावकों के साथ ही स्थानीय लोगों में भी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उनको शुभकामनाएं दी है और चैंपियनशिप के लिए रवाना किया है। उधम सिंह नगर से जुजुत्सु की टीम, जिसमें 5 खिलाड़ी, हमारी 3 बेटियां और 2 बेटे, ये जॉर्डन खेलने के लिए 9वीं एशियन चैंपियनशिप में जुजुत्सु में अपना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और पहली बार ये 5 खिलाड़ी जा रहे हैं। मैं इनकी पूरी एसोसिएशन की तरफ से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भारत के लिए मेडल लेके आएँ, देश के लिए मेडल लेके आएँ और इस देश का नाम रोशन करें। और इनके कोच ऋषिपाल भारती और सारी टीम जितने भी सहयोगी लोग हैं, पूरा सहयोग करके इन्होंने इनको बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि ये लोग मुझे लगता है मेडल लेके ही। पहले भी हमारे 2 खिलाड़ी जुजुत्सु के इस रुद्रपुर क्षेत्र के उधम सिंह नगर जिले के खिलाड़ी हमारे कमल और जय, ये हमारे एशियन चैंपियनशिप और कई चैंपियनशिप बाहर जाकर विदेशों में खेलकर मेडल लेकर आए हैं। और ऐसी मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि ये बच्चे भी हमारे लिए मेडल लेकर आए। दिनेशपुर में बाइक और स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर होने से एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा गुल्लर भोज सड़क पर हुआ है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने ओवर स्पीड को हादसे की वजह बताया है। देखिए, अभी रात भी एक बहुत दुखद घटना हुई है। गुल्लर भोज रोड पे 2 बाइकों का आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है और इसके लिए आज के युवाओं को जो बेहिसाब अनियंत्रित गति से वाहन चलाते हैं उसी वजह से ये हुआ है। और उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो है घर में उसकी माँ, उसके बाप, उसके परिवार उसकी वेट कर रहा है। ये जो अतिरिक्त स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, अनियंत्रित गाड़ी चला रहे हैं, इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उन माँ बाप का जिनका रात को जिनके बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है, उनकी क्या स्थिति होगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। वित्त आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों से लिए सुझाव। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने की उत्तराखंड का स्पेशल स्टेटस बहाल करने की मांग। कांग्रेस ने ग्रीन बोनस देने का रखा सुझाव। उत्तराखंड में धड़ल्ले से जारी अवैध खनन का कारोबार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर उठे सवाल, आखिर कब लगेगी अवैध खनन पर लगाम। शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना टीचर को पड़ा भारी, शिक्षा विभाग ने नोटिस किया जारी। शिक्षक के व्यवहार पर उठे सवाल, जोश में पद की गरिमा का नहीं रखा ख्याल। और उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर। छात्रों को पढ़ाई जाएगी भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा।